पिछले 1.5-2 सालों से मैं सोच रहा हूं, जब से मैं मोदी जी के राज में देख रहा हूं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कि क्या किया जाए। कोई ऐसा मंच बनाया जाए जहां हम सब जुड़ सकें, कोई ऐसी सोच बनाई जाए ताकि हम इकट्ठा आगे बढ़ सकें। तब मुझे याद आया कि अगर विश्व के इतिहास में आप देखो कि जब जब भी दुनिया में बदलाव आया तो वकीलों द्वारा आया, चाहे वो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों ना हो, एब्राहम लिंकन साहब, जेफरसन साहब, जॉन एब्राहम साहब, जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का गाना गाया गया तो उसमें से 26 वकील थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई तो उसकी बुनियाद भी वकीलों ने बनाई। हमारी अपनी इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के सबसे आगे कौन थे? महात्मा गांधी जी थे, राजगोपालाचारी जी से, गोविंद वल्लभ पंत जी थे, मोतीलाल नेहरू जी से, CR दास जी थे, कई ऐसे लोग थे, मौलाना आजाद साहब थे। तो मैं सोचता हूं कि भारत इस बोर्ड पे पहुंच गया है कि हमें बदलाव की जरूरत है। अगर हम राजनीतिक दलों के पास जाएंगे तो हर एक की अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, हर एक की अपनी अपनी सोच है। लेकिन फिर मैंने हिंदुस्तान का संविधान का प्रियम्बल पढ़ा तो उसमें मुझे ये दिखा कि संविधान का बुनियाद इंसाफ है। अब हिंदुस्तान का संविधान का प्रियम्बल पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि सब लोगों को, सब नागरिकों को न्याय, इंसाफ, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मिलेगा, इसका कर्तव्य किया गया है। ये हमारे संविधान के प्रियम्बल में लिखा हुआ है। तो ये सवाल उठता है कि हमारे देश में क्या सबको सामाजिक न्याय मिल रहा है? हमारे देश में क्या सबको आर्थिक न्याय मिल रहा है? हमारे देश में क्या सबको राजनीतिक न्याय मिल रहा है? एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो एक इंसान होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता, इंसान होता है। अब जब इंसान वो पैदा होता है तो फिर पता चलता है कि वो किस देश का नागरिक है। तो पहले इंसानियत, फिर वो देश का नागरिक। संविधान उसके धर्म की तरफ नहीं देखता, उसकी जाति की तरफ नहीं देखता। लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति में हम इंसान को इंसानियत के नजरिए से नहीं देखते, हम इसको एक नागरिक के नजर से नहीं देखते, हम उसको उसके धर्म के नजर से देखते हैं, उसकी जात की नजर से देखते हैं। ये संविधान के खिलाफ है, ये इंसानियत के खिलाफ है। जब हम आर्थिक न्याय की बात करते हैं, छोटी सी बात आपको मैं बताऊंगा। इस देश की संख्या लगभग 135 करोड़ 140 करोड़ हो चुकी है। आपको यह नहीं मालूम, शायद ये नहीं मालूम कि 80 करोड़ लोग ऐसे हैं इस देश में जिनकी आमदनी हर माह 5,000 से कम है। 80 करोड़ लोग। अगर आप अमेरिका की पॉपुलेशन और यूरोप की पॉपुलेशन को जोड़ लो, वो भी 80 करोड़ नहीं बनता। ये क्या आर्थिक न्याय है? हमारे प्रधानमंत्री जी को नहीं पता कि 80 करोड़ लोग इस देश में 5,000 से ज्यादा नहीं कमाते हर माह।
और 100 लोग इस देश में, 100 लोग इस देश में, उनकी संपत्ति मालूम कितनी है? 54 लाख करोड़। केवल 100 लोग, 54 लाख करोड़। 10 लोगों की संपत्ति मालूम कितनी है? 27 लाख करोड़। इसको आप आर्थिक न्याय कहोगे? और मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से कि 2014 के बाद आपने उन 80 करोड़ लोगों के लिए क्या किया? ये जो अब का भारत है ना, ये मोदी का भारत है। ये अब का भारत अमित शाह का भारत है। ये अब का भारत आरएसएस का भारत है। हम कल का भारत, सबका भारत बना के रखें। इस देश में हर परिवार में एक बच्चे को क्या चाहिए? ये मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि इंसान अपने कदमों पे तभी खड़ा हो सकता है जब उसको शिक्षा, एक क्वालिटी शिक्षा का प्रदान हो, जब उसके स्वास्थ्य के बारे में समस्याएं जो हैं वो सरकार खर्च करे, तभी वो अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। और देश का धन उद्योगपतियों से नहीं बनता। उद्योगपति तो धन बनाकर बाहर ले जाते हैं, अपने स्वार्थ के लिए खर्च करते हैं। लेकिन देश का धन यूनिवर्सिटीज में बनता है। वो कैसे? ये शायद आपको नहीं पता। विश्व में सबसे आगे देश कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आज उसके बाद चाइना, फिर जापान, फिर जर्मनी। तो मालूम है कि अमेरिका रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कितना खर्चा करता है सालाना? $600 बिलियन। इसलिए वो अमीर है। चीन मालूम कितना खर्च करता है सालाना? $550 बिलियन। $550 बिलियन। मालूम हिंदुस्तान में R&D में कितना खर्चा आता है? $45 बिलियन। कहां $600 बिलियन? और ये मालूम कैसे सर खर्च होता है? यूनिवर्सिटीज में खर्च होता है। क्योंकि युवा लोग जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो उस यूनिवर्सिटी में वो अपने सोच विचारों के साथ बदलाव सोचते हैं। कैसे बदलाव हो, साइंटिफिक बदलाव कैसे हो, नई चीजों के बारे में सोचते हैं। और ये रिसर्च में जब जाता है तो उससे फिर नई प्रॉपर्टी बनती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं। और वो लेकर उद्योगपति उस पर इन्वेस्ट कर आगे वस्तुएं बनाते हैं और सर्विसेज देते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में कोई यूनिवर्सिटी में तो एबीवीपी के लोग बढ़ जाते हैं। जो हिंसा हम यूनिवर्सिटीज में देख रहे हैं, वहां इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पैदा कैसे होगी? हो ही नहीं सकती। तो आप यूनिवर्सिटीज में अपने आरएसएस के वाइस चांसलर लगा दोगे तो वो जो शिक्षा का स्तर होना चाहिए आपको कभी मिलेगा ही नहीं। और अगर आप पैसा नहीं खर्च करोगे, निवेश नहीं करोगे R&D में, तो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी ही नहीं। कभी देश अमीर हो ही नहीं सकता, गति से कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। मैं आज आपके सामने एक नई विजन रखूंगा, एक ऑल्टरनेटिव विजन फॉर इंडिया रखूंगा कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा की। शिक्षा में यह दुर्भाग्य है हमारा, लगभग इस देश में मालूम कितने टीचर हैं? 97 लाख टीचर। सारे देश में 97 लाख टीचर हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में आप देख लो, प्राइवेट स्कूल में देख लो। और जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर की जो सैलरी है वो 25,000 है। और जो प्राइवेट टीचर